हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। मैं असीम भारद्वाज संसारम परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय से रेलिवेंट सभी प्रकार के समाधान के साथ बच्चे इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूं। देखिए, आप भी अगर जीके जीएस पढ़ चुके हो और उसके बाद भी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आपके बच्चे एग्जाम के अंदर आते हैं सोल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपने भी अगर थोड़ा बहुत ही बच्चे एनालाइज किया होगा तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं बच्चे, वो एक अलग ही प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। एक पैटर्न अलग ही प्रकार का देखने को मिलता है और कंसेप्ट आप पता नहीं कौन सी दुनिया के पढ़ के जाते हो। तो बच्चे देखिए, वैसे इस चीज का रीजन सबसे बड़ा ये है कि इकोनॉमिक्स जब आप स्कूल में पढ़ के आए थे, लगभग सारे ही बच्चे 10th क्लास तक तो कॉमन सा सिलेबस पढ़ते हो, उसके बाद फिर आपके सेगमेंट डिवाइड हो जाते हैं। बच्चे 10th क्लास तक इकोनॉमिक्स आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराई जाती, आप ऐसा ही बोल सकते हो। इवनली 11वीं क्लास में पहली बार इकोनॉमिक्स एक अपने विशेष सब्जेक्ट के रूप में आती है। और 11वीं क्लास में आप जानते हो 70% बच्चे ये इकोनॉमिक्स विषय को पढ़ते ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं लेते बच्चे, उनके सेगमेंट के अंदर ये एक सिलेबस में ही शामिल नहीं होता। तो बच्चे अब कंपटीशन एग्जाम की सबको तैयारी करनी है। कोई एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई रेलवे एग्जाम की कर रहा है बच्चे, कोई टेट एग्जाम की कर रहा है, कोई डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है। और इकोनॉमिक्स आनी है बच्चे 10th बेस। 10th बेस का मेरा मतलब ये नहीं है कि 10वीं तक का सिलेबस। 10th बेस का बच्चे मेरा मीनिंग ये है, नॉन टेक्निकल अप्रोच के ऊपर आधारित, यानी आपके दैनिक जीवन से जोड़ करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी जिस समय पे आपने जिस आधार पे जिस बेसिस पे इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है बच्चे, उस बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बार आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने आए हो बच्चे, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सर सही अप्रोच क्या होगी बच्चे, इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को, इसी सिलेबस को आपका समराइज करके बच्चे पूरी तरह से डिटेल के अंदर आपको इस बैच के अंदर बच्चे करवाया जाएगा। ये जो बैच आपका रहने वाला है इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच बच्चे, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, व्यापम या टेट या कोई भी स्टेट एग्जाम, यानी कि सर एसएससी सीजीएल लेवल तक का कोई भी किसी राज्य का एग्जाम हो या कोई रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो बच्चे, उन सभी के लिए मोर देन सफिशियंट आपका कंटेंट रहने वाला है बच्चे। और बिल्कुल आपकी दैनिक दैनिक जिस प्रकार से अर्थशास्त्र इंप्लीमेंट होती, उसी आधार पर सिलेबस तैयार किया गया है, जो कि आपके क्वेश्चन पूछने की भी टोन वही होती है आपके डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस की। बच्चे ये जो बैच है आपका इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच, जय सर के द्वारा आप सभी को डील किया जाएगा। जय सर के बारे में आपने, अगर बच्चे आपने मेट्रो सिटी के अंदर टीचर्स के बारे में सुना होगा, तो जय सर का नाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं सुना हो। और बाकी बच्चे अगर आप मेट्रो सिटी से दूर हैं, आपने नहीं भी सुना है, तो अभी जय सर आप सभी के बीच में विद इन अ मिनट आएंगे। और क्या अप्रोच इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए ली जाएगी बच्चे इस बैच के अंदर, जिसमें समाधान होगा सारे आपके डाउट्स का, तो अभी आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो जय सर को मैं बुलाता हूँ एक बार, जय सर आकर के 2 मिनट आपसे वार्तालाप करें, फिर बच्चे बैच के टाइमिंग वगैरह के बारे में मैं आपसे दोबारा से डिस्कस करूंगा। जय सर प्लीज एक बार आ जाइए जरा, और बच्चों से अपनी अप्रोच क्या रहने वाली है सर डिस्कशन कीजिए। देखिए बच्चे, जो इकोनॉमिक्स है, जैसा कि सर ने बताया कि आप लोग 10th क्लास तक इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं हो। डेफिनेटली नहीं पढ़ते हो। होता भी है तो छोटा-मोटा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आप जो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से आता है, वो आपको 11th से पढ़ाया जाता है। अब 11th में मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, कॉमर्स में भी कई जगह इकोनॉमिक्स नहीं होती है, तो आप लोग इकोनॉमिक्स को एक्सक्लूड करके चलते हो। अक्सर बच्चों का पॉइंट आता है कि सर इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी नहीं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको आपकी लाइफ को पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, आपको अच्छी तरह पता है कि सब्जी महँगी हो जाती है, तो लोग कम खरीदना शुरू कर देते हैं। सब्जी सस्ती हो जाती है, तो लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। भाई यही तो अर्थशास्त्र है। बट आपको समझ में नहीं आया। किसी एक इंसान ने इसको किताब में लिख दिया कि भाई साहब कीमत बढ़ने के साथ माँग कम हो जाती है, कीमत कम होने के साथ माँग बढ़ जाती है। कौन-सा बड़ा तोप है? लेकिन इसी चीज़ को किताब में लिख दिया गया, लॉ ऑफ डिमांड यानी कि माँग का नियम। आपको यही तो पढ़ना है। एक एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र में। तो जो हमारा अप्रोच रहने वाला है ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। क्योंकि देखिए, कभी भी ज्ञान जो है ना, वो खत्म नहीं होता है। अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो भाई साहब, अगर लाइब्रेरी भरना चाहूं ना, तो अर्थशास्त्र की किताबों से भर जाएगी। हमारी इकोनॉमी, हमारी जो अर्थ व्यवस्था है भारतीय, वो पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। कहां कहां तक पढ़ोगे आप लोग? किस लेवल तक पढ़ोगे आप लोग? तो यहाँ पे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सिलेबस डिजाइन किया गया है। अगर आप इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कर लेते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। हम ऐसा अप्रोच लेके चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छाप देंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और यकीनन पढ़ने में मजा आने ही वाला है। ठीक है,
आप पहला सेशन लगा के देखना, आपको कितना मज़ा आएगा, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स का अप्रोच बहुत सीधा और सरल होता है और हम वही अपना के चलेंगे, ठीक है? बाकी जो कोर्सेज़ हैं, ठीक है? असीम सर आपको बाकी कोर्सेज़ के बारे में डिटेल देंगे, पूरा टाइम वगैरह सब। चलिए बच्चे, तो जय सर ने आपको अपनी अप्रोच समझाने की कोशिश करी और कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन जय सर की बातों से मुझे लग रहा है, बाकी आप भी समझदार हैं, सारे बच्चे समझ भी गए होंगे कि भई आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की इकोनॉमिक्स पढ़नी है। आपके जो एग्ज़ाम जो देने जा रहे हो, वो इकोनॉमिक्स पढ़नी, पढ़ने का मतलब समझना है बच्चे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसको समझ के ही आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए बच्चे, बाकी क्लास आपको पहली क्लास जो हमारी कल से लाइव होने वाली है, वो आपको डेमो के तौर पे दिखेगी, वहाँ से आपको अनुमान आ जाएगा। अभी बच्चे जो बैच होगा आपका इकोनॉमिक्स के लिए, मैं एक बार सारी जानकारी आप सभी के साथ साझा कर देता हूँ इस बैच के बारे में बच्चे। तो देखो भाई, बैच के अंदर बच्चे पहली बात तो सर हम एग्ज़ाम कौन-कौन से टारगेट कर रहे हैं? एसएससी के एग्ज़ाम्स बच्चे, रेलवे के एग्ज़ाम्स, डिफेंस, व्यापम, टेट, जितने भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं बच्चे, वन डे एग्ज़ाम आप बोल सकते हो या आप कोई पीएससी का एग्ज़ाम भी देते हो, उसका भी प्री एग्ज़ाम तक की बोल सकते हो आप, ऐसा कह सकते हो 90% उसका भी कवर हो जाएगा बच्चे। सारे एग्ज़ाम टारगेट होने वाले। बैच कब से शुरू हो रहा है बच्चे हमारा? तो बैच की शुरुआत 27 नवंबर 2024 से बच्चे होने वाली है। 27 नवंबर 2024 से बच्चे आपकी बैच की शुरुआत होने वाली है, जिसके अंदर लाइव क्लास भी रहेंगी और बाई चांस किसी बच्चे का बहुत निकट भविष्य में एग्ज़ाम हो, तो वीओडी भी रहेगा, यानी सारे के सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे बच्चे प्रीवियस बैच के, और ये लाइव चलते ही रहेंगे आप सभी के सामने। दूसरी बात बच्चे, अब एक फिक्स टाइमिंग जो बैच चलेगा बच्चे, एक निश्चित समय पे आपकी क्लास होंगी, उसका शेड्यूल आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर बैच के अंदर ही मिल जाएगा बच्चे। अब उसके अलावा अगर कोई बच्चा उस टाइम पे फ्री नहीं होता है, तो 24 घंटे में से बच्चे जैसे ही लाइव क्लास कंप्लीट होती है, विद इन 10 मिनट्स आपके पास में वही लेक्चर आपके ऐप पे ही अवेलेबल हो जाएगा। उसको बच्चे फिर अगले 1 साल तक आप कितनी बार भी देखो, है ना? लाइव क्लास जैसे ही कंप्लीट होती है, 10 मिनट के अंदर लेक्चर आपके पास आ जाएगा, फिर 1 साल तक कितनी बार भी देखो बच्चे। दूसरी बात सर, अब बैच आपको मिलेगा कितने में बच्चे? तो 149 इसका प्राइस रहेगा बच्चे, 1 साल की वैलिडिटी होगी, लेकिन अगर 1 साल में भी आपको लगता है कि सर 1 साल के बाद भी मुझे आवश्यकता है, तो बच्चे बिना किसी चार्ज के फिर से 1+1 यानी 1 साल की वैलिडिटी आपको और बढ़ा दी जाएगी। यानी एक बार आपने अगर किसी भी जीके जीएस के सब्जेक्ट का कोर्स बच्चे आपने ले लिया है, तो उसकी वैलिडिटी एक बार आपने लिया है, तो उसके बाद भी जितनी बार आप बढ़वाना चाहो बच्चे बढ़ सकती है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मिलेगा कहाँ बच्चे? प्ले स्टोर पे आपको ऐप डाउनलोड करनी है, संसारम नाम से आपको अपनी एप्लीकेशन मिलेगी, और अगर बाई चांस बच्चे आपको नहीं मिल रही है प्ले स्टोर पे, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक भी दिया हुआ है। अदरवाइज़ आपको फिर भी लगे ऐसा कि सर अभी भी हम इस तरीके से भी नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं बच्चे, तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉन्टैक्ट डिटेल अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी दी गई है। टेक्निकल टीम आपको तुरंत सहायता करेगी बच्चे, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी आप इसको ले सकते हैं। अब बच्चे इस बैच के अंदर आपको मिलेगा क्या? 3 चीज़ें बच्चे आपको मिलने वाली हैं इस कोर्स के अंदर। पहली चीज़ सर, जो कंसेप्चुअल लेक्चर्स होंगे, सर के लाइव लेक्चर होंगे, वो सारे आपको मिलेंगे। दूसरा बच्चे, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू, हर चैप्टर से बच्चे 25 से 50 के बीच में हर चैप्टर के, जिस चैप्टर का जितना इम्पोर्टेंस है बच्चे, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज़ मिलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट के बाद में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी। तीसरा बच्चे, आपने दोनों चीज़ें कर ली हैं, तो आप खुद को चेक भी करोगे। चेक करने के लिए बच्चे जो आपका बैच होगा, बैच के अंदर ही आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी चैप्टर वाइज़ बच्चे। आपने इकोनॉमिक्स बैच लिया तो इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज़ बच्चे आपको डिजिटल फॉर्म में आप घर बैठे अपने मार्क्स पता कर सकते हो। जैसे ही टेस्ट सबमिट करोगे, आपके मार्क्स आ जाएँगे और जितने बच्चे आपके बैच में हैं, उसमें आपकी रैंक क्या है बच्चे, उसके साथ में आपको मिल जाएँगे। तो चलिए बच्चे, फिर ये हमारा आज एक छोटे से सेशन के अंदर आप सभी से वार्तालाप हुई। अब मुलाकात होगी आप सभी से इस बैच के अंदर जय सर के साथ में। जय हिंद।